पर्टिकुलर टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। लास्ट टाइम हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़े थे। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो जब बाहर इंड्यूस होता है, बट सेंटर ऑफ उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं, कोइंसाइड करते हैं। और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मटेरियल्स को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की अलग अलग होती है, कुछ इस तरह से बन जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। कुछ आपके पास मटेरियल्स होते हैं वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे HCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्राज आर एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आपके पास नॉन पोलर एटम्स को अगर आप प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि नॉन पोलर की मैंने अभी बात की है कि वो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कंसाइड कर रहा है। तो जब उनको आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करवाते हो तो उस वजह से जो पॉजिटिव है वो एक तरफ चला जाएगा और नेगेटिव जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। नॉर्मली अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की मैच कर रही है, एक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जीरो रहेगा। बट आप अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन द एटम अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो मटेरियल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट आप देखोगे पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब पोलराइजेशन में किस तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अप्लाई किया हुआ है बाहर से, उसकी वजह से आपके पास जो वैल्यू है दो प्लेट्स के अंदर, वो किसके इक्वल होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, electric field of strength E naught is set up between the plates as shown in figure। तो जो बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो इसके इक्वल है, और जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डाइपोल जो हैं पोलराइजेशन हो गए हैं, छोटे छोटे जो हैं मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो जिसकी ये जहाँ पर जो पोलराइजेशन हुई है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, वो आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट्स वाई कि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी आपका जो है वो किसके इक्वल रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से डेवलप हुआ है। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं। The ratio strength of the applied electric field to the strength of the reduced value of electric field on placing a dielectric between the plate of a capacitor is called dielectric constant. So E naught divided by E is called K. K is called relative permittivity और specific induced capacity। तो इसके दो अलग अलग नाम हैं, बट उसकी जो है डेफिनेशन सेम ही है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो K इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाय E। तो वैल्यू ऑफ E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये आपने बेटा याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है डेट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। अब इस डेंसिटी क्या होती है, द इंड्यूस्ड dipole moment developed per unit volume, induced dipole moment developed per unit volume in the dielectric slab on placing it inside the electric field is called polarization density। तो P किसके बराबर हो जाएगी, N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल p। स्मॉल p क्या चीज है, स्मॉल p इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द एटम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो एक एटम ने कितनी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एक्वायर की है, दैट इज स्मॉल p। n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
तो टोटल जितने भी नंबर्स ऑफ एटम है पर यूनिट वॉल्यूम उस मटेरियल के अंदर, डेट इज कैपिटल N, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोलराइजेशन डेंसिटी आ जाएगी। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू डी, एरिया इंटू जो उसकी थिकनेस है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? इट इज इक्वल टू टोटल डायपोल मोमेंट आपके पास जो होगी वो होगी आपके पास Q मल्टीप्लाई बाय D, क्योंकि डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय उसके बीच की स्पेसिंग होती है। तो ये आपके पास होगी डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय D, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, Q डिवाइड बाय A आ जाएगा। तो Q डिवाइड बाय A किसके इक्वल हो जाएगी? सिग्मा P, एंड सिग्मा P इज द पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपके पोलराइजेशन डेंसिटी के इक्वल रहेगी। तो ये बेटा एक टर्म जो आपने याद रखनी है। अब इसी चीज को हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं? नेक्स्ट आपके पास थोड़ा सा एक रिलेशन और हमने डिराइव करना है, उसमें हम इसका यूज कर लेंगे। तो आपके पास किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है नॉर्मली। यहाँ पर क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू आई है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो बेटा ये रिलेशन एक आ गया, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ये आपके पास टर्म अगेन एक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या चीज होती है? तो polarization density of a dielectric slab is directly proportional to reduced value of electric field. Reduced value of electric field किसके इक्वल है? Which is equal to P is equal to xi epsilon naught into E, और this xi is called इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इसको हम इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं। ये P की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ऊपर वाले रिलेशन में। तो आपके पास फाइनली जो रिलेशन बनेगा विच इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ से आया? ई नोट डिवाइड बाय ई को डिवाइड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। तो यहाँ तक बेटा आप करो आज। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कि बेसिक्स हैं आपके जो है कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो इसको आपने लर्न कर लेना है। इसके बाद कल से हम जो नेक्स्ट आपका मेन जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करें।